हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं विवेक कुमार, स्वागत है आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेशन एंजॉय कर रहे होंगे आप। मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं जो भी चैप्टर्स आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, देखो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले हमने वॉइस शुरू किया, हमारा चैप्टर लिया वॉइस हमने, वहाँ पे हमने आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारा चीज़ बताया, है ना। वॉइस में हमने सारा चीज़ आपको पढ़ाया, एकदम स्टार्टिंग से हमने बताया आपको, शुरुआत से किया हमने एकदम टेंस से बेस्ड जो सेंटेंसेस बनते हैं, टेंस पे बेस्ड से लेकर के सारा सेंटेंसेस मैंने आपको कराया। और आगे जितना भी चीज़ें वॉइस में पॉसिबल हो पाएंगे, जितनी भी चीज़ें हो सकती वॉइस में पॉसिबल, मैं गारंटी करता हूँ मैं सारा चीज़ें के करके आपको अपलोड करूँगा। और टेंस के बाद वॉइस के बाद मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रखने वाला हूँ। द चैप्टर इज़ नन अदर देन नरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ एसएससी के एग्जामिनेशन के, तो प्रीलिम्स में आज के डेट में 1 से 2 क्वेश्चन तो नरेशन के देखे ही जाते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले वॉइस और नरेशन को लिया, ताकि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा आगे चल के, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा तो आप समझ पाओगे कि टेंस में कैसे काम करता है सब चीज़ें, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको वर्ब पढ़ाऊँगा, वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा कि कौन कौन चैप्टर मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूँ। फ़िलहाल आपसे यही मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, इसको सीखो, इन्जॉय करो सेशन को। और अच्छा लग रहा है, सचमुच अच्छा अगर लग रहा है आपको, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को भी बोलो, उसको भी शेयर कर दो कि वो भी थोड़ा सा पढ़ाई कर ले इस लॉकडाउन में। ठीक है, तो आइए हम लोग, ये हमने लिया था इंग्लिश बाय विवेक कुमार। ये हमारा जो चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कंप्लीट बैंकिंग, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चैनल हमने क्रिएट किया है। कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का बात कर लो आप, अगर उसके अंदर इंग्लिश का पेपर आता है, तो मैं दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ आपको कि आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल सेंटेंसेस, जो हमारे जहाँ पे बाय प्लस एजेंट नहीं आके, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे चीज़ें। क्लियर, चलिए इसको समझने का कोशिश करेंगे आप। ये जो आपका हम लोग आज जो चीज़ें सीखने वाले हैं, ये हमारा जनरली हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस हमने लिया, राम प्लेस फुटबॉल, है ना। समझने का कोशिश करेंगे आप, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। आपकी पेन से अच्छा नहीं लिखा रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देंगे आप पढ़ने पे फोकस करेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं आप। राम प्लेस फुटबॉल अगर मैंने सेंटेंस लिया, ये एक्टिव वॉइस है। राम प्लेस फुटबॉल में एक्टिव वॉइस है ये। अब एक्टिव वॉइस है भैया, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बताओ एक बार दिमाग में खुद से बना के देखो आप, क्या बन जाएगा भाई। प्लेस से पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलता है, वो तो फुटबॉल खेलता है भाई। तो फुटबॉल को हम क्या करेंगे, ले आएंगे सामने। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कन्वर्जन किस में होगा, इज एम आर में। इज लिख दिए, प्लेस को क्या लिख देंगे, प्लेड। और क्या करते थे भाई, तो बाय और राम लिखते थे हम लोग यहाँ पे। यस, ये चीज़ आपको समझना है। बाय और राम हम लोग यहाँ पे जो लिखते थे ना, उस चीज़ को हम लोग अब धीरे धीरे ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पे एक सीन आपके सामने ऐसा मैं रखने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको बाय प्लस राम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इंस्टेड ये प्रीपोजिशन जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, अब बेहतर से समझो इस चीज़ को, कि ये प्रीपोजिशन जो आप यूज़ कर रहे हो ना यहाँ पे, ये बाय प्रीपोजिशन जो आप लगा रहे हो यहाँ पे, ये बाय प्रीपोजिशन नहीं लग के कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ जाएगा। जैसे इन आ जाएगा, टू आ जाएगा, विथ आ जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लेता हूँ, आप फिर से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग। यार ये सब चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है ना, ये पेंसिल है, इरेज़र है, जो मन किया मिटा लो। हमारे क्लास में जब ऑफलाइन हम लोग क्लास पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे तो इरेज़र लो, उठाओ डस्टर से, फिर मिटाओ, फिर उसको क्लीन करो। कभी कभी तो मेरा हाथ दर्द कर जाता है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। ओके, सो मैं अगर कहता, सेंटेंस मान लो लिख देता, आई नो हिम। हमने सेंटेंस लिखा आई नो हिम। मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका ना पैसिव वॉइस बनाइए। मैंने क्या बोला, कि आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए।
पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये चीज़ आप जान रहे हो कि ये नो से आप पूछते हो क्या, किसे जानते हो, व्हाट या होम, तो नो भाई हिम को जानते हैं, इसको ही को, तो ही बन जाएगा यहाँ पे आके। तो क्या लिखते, ही इज़ नोन। जनरली जिसको नहीं आता है ना ये सब चीज़ें, वो क्या लिखेगा, ही इज़ नोन बाय मी, ऐसा लिखेगा। वो जिसको नहीं पता है ये सब चीज़ें ना, वो यहाँ पे लिखेगा ही इज़ नोन बाय मी। और ये बहुत बड़ा एरर है, मैं कह रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ा एरर है। एग्ज़ाम में आपके कंपटीशन में कुछ बहुत भयानक चीज़ नहीं आता है, यही सब चीज़ों का एरर होता है। आप इसको समझने का, सीखने का प्रयास कीजिए। इन्हीं सब चीज़ों का एरर होता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों का एरर होता है। यहाँ पे बाय नहीं होना चाहिए था, रादर यहाँ पे प्रीपोजिशन होना चाहिए था टू। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। यहाँ पे लिखा था ही इज़ नॉन टू मी, ये सही सेंटेंस होता आपका। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मुझे सीखना है ना, और इन्हीं चीज़ों को आज हमको सीखना है। तो मैं एक बार आपको जल्दी से बता दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन अदर देन बाय, हमने क्या बोला आपको, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन अदर देन बाय, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन अदर देन बाय, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अदर देन बाय, बाय के अलावा दूसरा जो प्रीपोजिशन आ सकता है, लेट्स से हमारा टू आ जाए, हमारा इन आ जाए, विथ आ जाए, कोई भी दूसरा प्रीपोजिशन आएगा, एट आ जाए, यही सब कुछ प्रीपोजिशन आते रहते हैं हमेशा। टू आएगा, इन आएगा, विथ आएगा, एट आएगा, तो ये सब प्रीपोजिशन आएंगे। लेकिन बाय के स्थान पर जब हम लोग बाय लिख रहे होते हैं वहाँ बाय नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा हेडिंग हो सकता है आज के लिए, क्या हो सकता है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन अदर देन बाय। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला आप इसको एक बार देख लो, एक बार इसको देखना समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इसको समझेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमने एक साथ सबको ले लिया है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई ये जो प्रीपोजिशन आप देख रहे हो ना, ये एट, ये सब भाव आपको कहीं भी दिखाई दे जाए सेंटेंस में, ये सब भाव, जैसे नो था तो हमने वहाँ पे टू लिखा, ये सब भाव कहीं भी आपको दिखाई देगा तो आप इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे बाय नहीं लगा हुआ है। क्या लगा होना चाहिए भैया, वहाँ पे लगा होना चाहिए एट। क्या लगा होना चाहिए, एट लगा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जैसे सरप्राइज लिखा हो, शॉक्ड लिखा हो, अलार्म्ड लिखा हो, अमेज्ड लिखा हो, ऑफेंडेड लिखा हो, हर्ट लिखा हो। और ध्यान देंगे इस चीज़ पे, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। एक चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि एनॉय के साथ एट आप तभी यूज़ करते हैं जब आप किसी वस्तु से, आप देख लो यहाँ पे समथिंग लिखा हुआ है, जब आप किसी समथिंग मतलब किसी वस्तु से हर्ट होते हो, एनॉय होते हो, चिढ़ते हो किसी चीज़ से, तब आप एनॉयड एट लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप एनॉय के साथ एट तब लिखेंगे जब आप किसी वस्तु से चिढ़ रहे होंगे। मैंने क्या बोला, किसी वस्तु से आप चिढ़ रहे होंगे। मैं इरेज कर देता हूँ, क्लीन करके फिर से दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। आप एनॉय के साथ, यहाँ पे जो आप एनॉय देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, एनॉय के साथ एट तभी यूज़ होगा जब आप किसी वस्तु से चिढ़ रहे होंगे। इंसान से चिढ़ेंगे अगर तो एनॉय के साथ एट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो आगे भी हमने एनॉय लिखा है, क्लियर, इसीलिए यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस जगह पे एनॉय नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे भी एनॉय लिखा है, आप देख रहे हो वहाँ पे, देखो एनॉय के साथ विथ भी होगा, एनॉय के साथ विथ भी होगा, लेकिन एनॉय के साथ विथ तब होगा जब आप किसी इंसान से चिढ़ रहे होंगे, समवन से, हमने ब्रैकेट में समवन ले लिया है। जब आप किसी समवन से चिढ़ रहे होंगे, इंसान से चिढ़ रहे होंगे, तो एनॉय के साथ आप विथ यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर वस्तु से चिढ़ेंगे तो आप एट यूज़ करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये माइन्यूट एरर बना सकता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये माइन्यूट एरर फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए हमने इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। क्लियर है। बाकी चीज़ें आपके पास पूरा लिस्ट दिया हुआ, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। क्या कह रहा है ये कि सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो, अलार्म्ड हो, अमेज्ड, ऑफेंडेड, हर्ट, एनॉयड, है ना, स्टार्टल्ड, वेक्स्ड या एस्टोनिस्ड, सबका मीनिंग आई होप आपको पता होगा। सरप्राइज मतलब जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। शॉक्ड मतलब भी लगभग वही है। अलार्म्ड मतलब चौकन्ना होना। अमेज्ड मतलब वही आश्चर्यचकित। ऑफेंडेड मतलब जब आप हर्ट होते हैं, आपको लगता है कि मुझे बेइज्जती हो रही है हमारी। हर्ट जब आपको चोट लगता है दिल पे, या चोट होता है ऐसे कहीं से भी, फिजिकल हर्ट भी होता है ना। एनॉय मतलब चिढ़ना होता है। स्टार्टल मतलब भी वही, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना, ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, देखते रह गए, मुंह खुली रह गई सबकी।
वैक्स मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, और एस्टोनिस्ट मतलब आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो सबका मतलब अगर आप देखने जाए ना तो सबका मतलब लगभग एक ही है, सबका मतलब लगभग एक ही है। द ओनली डिफरेंस कि कुछ वर्ड्स अलग अलग लिए गए हैं, लेकिन सब में एक ही चीज़ दर्शाई है। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, अमेज्ड, ऑफेंडेड, हर्ट, सब में एक चीज़ है, आश्चर्यचकित होना या सदमे में पड़ जाना या हर्ट हो जाना, लगभग एक तरह का चीज़ है। सो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग इस तरह के वर्ड्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने इसका है ना ले रखा है कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा, करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर कुछ वर्ड्स ऐसा लिखा रहे, नो लिखा रहे, नोन है ना, ऑब्लिग्ड, मैरिड या डिवोटेड, तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे, आप हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे उसके साथ। क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे आप इसके साथ। ठीक है, टू के साथ। अभी हमने सेंटेंस लिया था ना कुछ देर पहले, देखो यहाँ पे हमने लिया था, शायद हमने मिटा दिया उसे, है ना, ही इज़ नोन टू मी, ऐसा करके हमने सेंटेंस लिया था। चलो एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से। मैंने सेंटेंस लिया था, जैसे मान लो आई नो हिम। ध्यान से समझेंगे आप। देखो पेन ठीक से नहीं चल रहा और मेरे पास वो पेन टैब है नहीं, अभी लॉकडाउन में तो कुछ मिल भी नहीं पा रहा भाई, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस चीज़ को। नॉलेज मिल रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, दिखावे में नहीं जाएं। ऐसा नहीं कि चमक धमक नहीं हो रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। नॉलेज लीजिए आप, सीखिए। हाँ, सीखने में कुछ अगर कमी हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उस चीज़ को ज़रूर फुलफ़िल करने का कोशिश करूँगा या उसको मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस हमने लिया आई नो हिम, तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। हमने क्या बोला अभी आपको कि अगर आपको ये सब वर्ब्स दिखाई दे जाए, जैसे नो है ना, नो से नोन बनेगा ना भाई, नो से ही भी3 बनेगा नोन, तो नो अगर दिखाई दे जाए तो प्रीपोजिशन बाय की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। यही बोला हमने आपको कि बाय की जगह पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा प्रीपोजिशन बाय की जगह पे। तो आइए क्या लिखा है यहाँ पे, बाकी सारा चीज़ वही होगा। तो हिम का हो जाएगा ही, टेंस चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही इज लिखाएगा। नो का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। बस बाय नहीं लिखा के क्या लिखाएगा, टू, और आई का मी, ये चीज़ हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, एकदम क्लैरिटी के साथ समझना है, कोई भी थोड़ा सा भी लोचा नहीं रखना मन के अंदर। ओके, आइए अगले बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अगर आपके वर्ड्स ये सब हो, जैसे कंटेंट, एम्बॉडीड, इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड और इनगल्फ्ड। मैं एक बार आपको मीनिंग बताई देता हूँ, आप समझ जाओ थोड़े से अच्छे से इसको, आप समझने का कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, समझ जाओगे इस चीज़ को। हमने क्लास में भी पढ़ा रखा है, बहुत सारे बच्चे हमारे जो क्लास में हमसे पढ़े हुए हैं वो अगर देख रहे होंगे तो उनको शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, या उनको बहुत अच्छे से उन्होंने अगर रिवाइज कर रखा हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंटेंट मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ होना, इम्बॉडीड मतलब संग्रहित करता है, जो अपने आप अंदर होल्ड करता है, इंक्लूडेड मतलब सब मिला जुला के, इंटरेस्टेड आप जानते ही हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, है ना, और इनगल्फ मतलब होता है जैसे मान लो कोहरा होता है जब बहुत ज़्यादा, है ना, तो अपने अंदर कोहरा ना, पूरा आसमान में जब लगता है कोहरा, या पूरा एटमॉस्फेयर में जब कोहरा लगता है, कोहरा, है ना, फॉगिंग जिसको कहते हैं फॉग, तो वो पूरे टाउन को एकदम इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, या पूरे एक प्लेस को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। कहने का मतलब कि वो एकदम ढक लेता है अपने आप से पूरा टाउन को, तो उसको इनगल्फ कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये सब वर्ड्स अगर आए आपके सामने तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन आपका यूज़ होगा वो यूज़ होगा इन प्रीपोजिशन। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। विशेष ध्यान इसलिए मैं रखने कह रहा हूँ क्योंकि ये माइन्यूट चीज़ें हैं, कई बार दिमाग से उतर जाता है, तो आप दिमाग में रखना भी एक अपने आप में चैलेंज है इस चीज़ को, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, पहले आप इसको सीख लीजिए फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दिमाग में रखना है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, तो हम लोग आगे पार्ट में बढ़ें। चलिए अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा भाई, अगला पार्ट है हमारा कि प्रीपोजिशन विथ का यूज़ किसके किसके साथ होगा। ये देखो एनॉय, हमने जिसके बारे में भी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि एनॉय किसी इंसान से अगर आप चिढ़ेंगे तो एनॉय विथ लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे आप समझो, एग्जाम्पल समझो, आप ज़्यादा बेहतर समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिलॉसफी में बताता रहा हूँ, समझ में नहीं आए बच्चों को तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों तक नॉलेज पहुँचना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। क्लियर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमने क्या लिया सेंटेंस, मैंने लिख देता ही annoyed me, है ना, ही annoyed me हमने सेंटेंस लिखा। अब annoy किया तो किसे किया भैया, तो मुझे किया, मी को, तो मी तो सब्जेक्ट बनेगा आके यहाँ पे, तो मी को हम क्या लिखेंगे, आई। टेंस पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, आई वॉज।
एनॉयड तो भीतरी होगा, एनॉयड ही, तो आई वॉज एनॉयड। अब बस बाय हिम नहीं लिखना आपको, बाय हिम आपको कभी नहीं लिखना है, ठीक है। यही तो हमने सीखा है कि बाय नहीं होना चाहिए इस जगह पे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसी बाय को हमको यहाँ से टर्मिनेट करना है, इसी बाय को टर्मिनेट करना है हमको, इसी बाय को, ठीक है। तो बाय की जगह पे क्या लिखेंगे भाई? तो आप देखो यहाँ पे किसी इंसान से चिढ़ रहे हो, या किसी इंसान से चिढ़ रहे हो, या किसी चीज़ से चिढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होगा भैया किसी इंसान से चिढ़ रहा है। ही तो कोई इंसान है ना, ही अनॉयड में ना, कोई चीज़ तो आपको अनॉय नहीं किया है, इंसान ने अनॉय किया आपको। तो ही अगर कोई इंसान है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बाई के स्थान पे, आप बताओ बाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? हाँ बताओ, टू की विथ क्या होगा? तो यहाँ पे विथ हो जाएगा, आप कहोगे है ना, यहाँ पे आपका विथ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं पेन मोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विथ आ जाएगा। क्यों हो जाएगा विथ? क्योंकि हम इंसान से चिढ़ रहे थे। वही कहीं अगर वस्तु से चिढ़ रहे होते तो दूसरा प्रीपोजिशन आता है इस जगह पे, ठीक है। एट आ जाता, अगर वस्तु से चिढ़ते तो एट आता है एनॉय के साथ। क्लियर है? ये चीज़ समझ पा रहे हो आप? तो चलो आगे फिर से हम समझते हैं इस चीज़ को। आगे हमारा ये चीज़ है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ इस चीज़ को। चलिए इसको समझने का कोशिश करेंगे आप। उसी प्रकार से आगे देखो, वर्ड लिखा प्लीज्ड, मतलब खुश होना किसी चीज़ से, बहुत आनंद प्राप्त होना। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। डिस्गस्टेड मतलब कोई चीज़ से घृणित होना। इम्प्रेस्ड किसी से प्रभावित होना। चार्म्ड वही मतलब है। डेकोरेटेड सजाया होना। फील्ड मतलब किसी चीज़ से भरा होना। इंथ्रोन्ड है ना, किसी चीज़ के अंदर होना। लाइंड, क्रैम्प्ड और थ्रोंग्ड, ये सब भी वर्ड्स जो हैं ये अगर आते हैं, आपको मेनली जो वर्ड्स ध्यान रखना है वो प्लीज ध्यान रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, डिस्गस्टेड रखना है, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, डेकोरेटेड, फील्ड, इंथ्रोंग्ड, ठीक है। ये सब वर्ड्स जो है वो आउटडेटेड है। एनॉयड, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ये अगर आता है तो प्रीपोजिशन वहाँ पे क्या लग जाएगा? विथ प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, आप इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है। एक बार इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रिवाइज करते रहना, और एक पेन कॉपी अपने पास रखना, लिख लेना चीज़ों को। देखो लिखने से ना दिमाग में थोड़ा सा जाता है, तो उसको लिख लिया करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लिया है, वो क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, द न्यूज़ प्लीज्ड मी, क्या लिखा है? द न्यूज़ सब्जेक्ट है हमारे पास, प्लीज्ड वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। क्या करें बताओ, कैसे बनेगा इसका वॉइस बताइए? मी हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम बनाए लिखें, देखो यहाँ पे हो जाएगा आई, और प्लीज चूंकि पास्ट टेंस में तो आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड। अब बताइए क्या हम बाय न्यूज़ लिख दें? इसी चीज़ को तो हमको सीखना है कि बाय न्यूज़ नहीं होगा, कुछ दूसरा प्रीपोजिशन होगा लेकिन बाय नहीं होगा। ये चीज़ हमको सीखना है, समझना है कि कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ सकता है पर बाय नहीं आ सकता है इस जगह पे। क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो वर्ब यूज़ किया गया वो प्लीज्ड है, और प्लीज्ड के बारे में हमने अभी पढ़ा, प्लीज्ड के बारे में, है ना, कि प्लीज्ड अगर वर्ब आता है तो हमारा विथ प्रीपोजिशन जाता है। ये देखो प्लीज्ड यहाँ पे लिखा हो, तो प्लीज्ड प्रीपोजिशन, प्लीज के साथ प्रीपोजिशन क्या जाएगा? विथ जाएगा। समझते चलो इस चीज़ को। तो यहाँ पे बाय के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे विथ। क्या लिख देंगे? सेंटेंस हमारा क्या होगा? द न्यूज़ प्लीज्ड मी का आंसर क्या बनेगा हमारा? मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस चीज़ को क्लियरली आपको दिखाई दे, है ना। यहाँ पे समझो आप इसको कि द न्यूज़ प्लीज्ड मी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आई वॉज प्लीज्ड विथ द न्यूज़। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई नो योर ब्रदर। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब जो लगा, ये देखो देखना पड़ेगा बच्चे, ये सब उड़ के नहीं आता दिमाग से कहीं से, ये देखना पड़ता है आपको खुद, मैं आपको देखने सिखा रहा हूँ। नो लगा हुआ है तो बाय नहीं लगेगा, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। तो जानते हैं हम किसी को, किसको जानते हैं? तो योर ब्रदर को। तो योर ब्रदर सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा, और योर ब्रदर इज, है ना, और क्या होगा? नो का नॉन हो जाएगा। भीतरी तो लगता है, हमने टेंस पढ़ा रखा है, आपको वॉइस के अंदर जो टेंस आता है उन्होंने पढ़ा रखा है, आप देख लो उसको एक बार, ठीक है। इज नॉन। अब बताइए नो के साथ क्या होता है, आप देख लो एक बार फिर से। नो के साथ आप क्या लिखते हो? देखो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हो नॉन के साथ, तो लगा दो टू। बाय नहीं लगाना, बस बाय नहीं लगाना आपको। नॉन टू क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या होगा? मी हो जाएगा। मतलब योर ब्रदर इज नॉन टू मी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नॉवेल इंटरेस्टेड माई फ्रेंड। कोई नॉवेल है एक, वो जो है हमारे दोस्त को बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टेड हुआ मेरा दोस्त। तो हम क्या बनाएंगे? देखो इंटरेस्ट वर्ब आ रहा है यहाँ पे, और इंटरेस्ट के साथ हमने क्या बोला आपको? इंटरेस्ट के साथ क्या लगाना है आपको? देखो यहाँ पे इंटरेस्टेड,
आपको इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। इंटरेस्टेड के साथ क्या करना है, इन का यूज़ करना है, बाय का नहीं करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड वॉज इंटरेस्टेड इन द नॉवेल। बाय द नॉवेल तो नहीं होगा, बाय तो किसी शर्त पे नहीं होगा भाई, क्या होगा, इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इन लगा रहेगा। अब देखो इस पे कॉमन एरर भी एग्जामिनर बड़ा अच्छा बना लेता है भाई। कॉमन एरर मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा गलती दे देगा, तो वो क्या करेगा कि होना चाहिए था इन, लगा देगा एट, लगा देगा विथ, लगा देगा टू। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन यूज़ होगा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मैं आपको अर्ली बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा माई फ्रेंड, चूंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड पास्ट टेंस शो कर रहा है, सो माई फ्रेंड वाज मैं लिख देता हूँ इंटरेस्टेड इन द नॉवेल, इन द नॉवेल। क्लियर है, चलो आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माई प्रोग्रेस सेटिस्फाइड हिम। आपने जैसे देखा सेटिस्फाइड, आपका दिमाग थोड़ा सा चंचल होना होगा कि सेटिस्फाइड के साथ भैया कौन प्रीपोजिशन लगता है, ये देख लो। सेटिस्फाइड कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा, है ना। बहुत गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। क्लियर, देखो इसको, तो सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, विथ लगेगा। बाय तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, चलो ठीक है। ठीक है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। सेटिस्फाइड पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सेटिस्फाइड, और क्या होगा, विथ माई प्रोग्रेस। बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विथ माई प्रोग्रेस। ये चीज समझ में आ रहा है आपको। तो चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। बताइए, सरप्राइज हो गया आप रिजल्ट से, सरप्राइज देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा वर्ब चलेगा। मैं देखो आपको ना सिखा रहा हूँ, मैं आपको देखने सिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि दिमाग में आपका सेट हो जाए। सरप्राइज के साथ आपका एट प्रीपोजिशन यूज होगा, सरप्राइज के साथ क्या होगा, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो एट लगा देंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का क्या हो जाएगा बताइए, आई का हो जाएगा मी, सॉरी मी का क्या होगा, आई हो जाएगा, मैंने उल्टा ही बोल दिया, है ना। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और ये सरप्राइज पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, क्या होगा, एट द रिजल्ट्स। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स। सरप्राइज के साथ आप एट लगाते हैं, है ना। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिस्ड, इन सब चीज़ों के साथ आप एट का यूज़ कर रहे होते हैं। एट द रिजल्ट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स। क्लियर है, बाय नहीं लगेगा इस जगह पे बच्चे, यही चीज़ मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ बार बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग इनगल्फ न्यू दिल्ली ऑन मंडे मॉर्निंग। कहता है कि एकदम गहरा, है ना, फॉगिंग हुआ, क्या हुआ न्यू दिल्ली में, और वो पूरा न्यू दिल्ली को ढक लिया अपने अंदर, मतलब काफ़ी कोहरा हुआ। कब हुआ था, मंडे मॉर्निंग को हुआ था। तो ठीक है भैया, बनाते हैं इसका हम लोग वॉइस। यहाँ पे जैसे देखा हमने इनगल्फ लिखा हुआ है, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इनगल्फ के साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। कहाँ है भैया, इसको मैं एक बार क्लीन कर दूँ दोबारा से। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं इनगल्फ के साथ, बताओ। देखो एक बार, देखो, है ना, इनगल्फ के साथ हमारा इन यूज़ होता है, बाय नहीं यूज़ होगा। चलो बस खत्म हो गया कहानी, अब बना लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्या हो जाएगा, इनगल्फ किया किसको, न्यू दिल्ली को। तो न्यू दिल्ली वॉज इनगल्फ्ड, न्यू दिल्ली वॉज इनगल्फ्ड, और प्रीपोजिशन कौन सा जाएगा, इन। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन। न्यू दिल्ली वॉज इनगल्फ्ड इन अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग, बाय नहीं, इन अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग ऑन मंडे मॉर्निंग। टाइम बाद में लगा देंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोला हमने, हमने क्या बोला, आप ध्यान से समझेंगे। मैं ऑरली बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो पेन कॉपी लेके बैठे हो तो लिख लो उसको। न्यू दिल्ली वॉज इनगल्फ्ड इन अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग। ठीक है, इन लगा रहे हैं और यहाँ पे अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग लिख दे रहे हैं, इन अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग ऑन मंडे मॉर्निंग। और इस पे कॉमन एरर भी बन चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाय लिख देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इनगल्फ के साथ इन भी लगता है। तो ये सब माइन्यूट चीज़ें हैं बच्चे, ये आपको समझना पड़ेगा, इसका कोई दवाई नहीं है मार्केट में। क्लियर है, तो आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। उसका हमने बोला आपको, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये सब स्पेशल सेंटेंसेस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, आप पढ़ते रहो, इन चीज़ों को सीखते रहो, मैं बहुत बेहतरीन चीज़ आपको दूंगा ला के। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और क्या पसंद आया हो तो शेयर कर दो भाई। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।